Good morning, students. Today I am coming back with the new chapter of your maths book, chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Okay, so first of all हम ये समझ लेते हैं linear equation in one variable का मतलब क्या होता है. Okay, so suppose ये example है x plus 2 is equal to 5. This is a linear equation in one variable. मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है. ओके, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है लाइक 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 25. ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मीन्स 3x x एंड y यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसका मतलब ये होता है, सपोज ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. नाउ अब हम इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब यहाँ पे दो पेयर है, एक पेयर ये, एक पेयर ये. ठीक है, तो इसको हम दो लीनियर इक्वेशन बोले. ओके, नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है. हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक ही ये जनरल इक्वेशन है. हमें दो जनरल इक्वेशन लेनी पड़ेगी बिकॉज टू लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे. आई मीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है. ठीक है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मैथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है टू वेरिएबल्स को, हम ये देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, ग्राफिकली मेथड. ग्राफिकली मेथड कैसे होता है, इसमें आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, जनरल फॉर्मूला आपको पता है. नाउ एग्जांपल देखिए आप, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आपको इसमें देखना है जनरल इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया, मतलब a1 2 होगा आपका, a2 3 होगा, तो 2/3 इज इक्वल टू मीन्स इट्स नॉट इक्वल टू 3/4. ओके, देखिए आप आगे आप ये पढ़ेंगे भी, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 ये होता तो ये पैरेलल होता, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन इसकी. ठीक है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और जिसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा और वो और ये कंसिस्टेंट होगा. राइट, कंडीशन 2 देखते हैं. कंडीशन 2 क्या है, और जनरल इक्वेशन से देखना है हमें. ठीक है, हमारा जो फर्स्ट था a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये था. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है वो है, सेकेंड कंडीशन जो है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. हमें यहाँ पे ये देखना है, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अब हम जनरल इक्वेशन पता है आपको, हमने क्या बताया, a1x प्लस b1y, ये जनरल इक्वेशन जो फर्स्ट मतलब लास्ट में आपने देखा. अब इनको कंपेयर किया तो 2/4 a1 ये हो गया आपका, a2 4 हो गया, तो 2/4 b1 3 b2 6 3/6 एंड 4/8, ये सी कंपेयर हुआ. अब आप देखिए ये तीनों सेम, जब हमने इसको डिवाइड किया तो सब इक्वल आया, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. ओके, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो उसका होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा, मतलब एक ही लाइन पे ये लाई करेगा तीनों नंबर. ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस के सोल्यूशंस बहुत बनेंगे एंड इट्स कंसिस्टेंट. ओके, थर्ड कंडीशन, में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, ये थर्ड कंडीशन जिसमें से 3x प्लस 2y प्लस -4 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0.
हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -4/9। मतलब ये कंडीशंस है, बट ये कंडीशन इन दो में फॉलो हो रही है, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। ओके, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें भी है आपका एल्जेब्रिक मेथड, जो है हमारा, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि आप एक नंबर पे जो आपका वेरिएबल है उसको जो उसका वेरिएबल का वैल्यू होगा उसको आप दूसरे वेरिएबल के वैल्यू में पुट करके आंसर्स निकालेंगे। ओके, सो एग्जांपल देखिए, x + y = 16, ओके, एंड x - y = 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, x + y = 16 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, y को राइट हैंड साइड में लेगा, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। ओके, नाउ पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमारा थर्ड इक्वेशन हमने बनाया है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, x - y, ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन, x - y = 4। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू की जगह हमने क्या लिखा, 16 - y, और -y तो पहले से है, = 4। इसको हमने सॉल्व किया तो 16 - 2y, -y क्या हो गया, 2y = 4। अब -2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट। ओके, नाउ +2y, अब ये माइनस और इनको सॉल्व करने के बाद 12 आया, तो ये भी -12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देन y = 6। ओके, तो इस अब हमें x की वैल्यू भी पता नहीं है, y की वैल्यू लेकिन हमें मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम x की वैल्यू में पुट करेंगे, या इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, मीन्स x = 16 - 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10। ओके, ये आपकी x की वैल्यू ऊपर देखिए दिख रहा है आपको, 10 है। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक एग्जांपल देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली होता है कि एक किसी भी नंबर को हम एलिमिनेट करेंगे, एक किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो 3x + 4y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। ठीक है, नाउ अब हम, ये हमको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप, हमें एक वेरिएबल को जब एलिमिनेट करना होता है तो हमें क्या बेसिकली करना होगा कि हम इन दोनों का अगर हम एक इक्वल बना लें, सपोज करो इसको 8x बना लें, इसको 8x बना लें, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स वन वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि दोनों नंबर्स को, जहाँ पर दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि वो सेम वेरिएबल बन जाए। ओके, लाइक जैसे यहाँ पे 3x था, तो 3x को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x हो गया। फिर 2 से हमने इसको सब फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6x + 4 2 जा 8x, 8y = 10 × 2 20 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले वेरिएबल को अब हमें 6 करना है, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6x - 6y = 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा x वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, y, तो 8y + 6y। अब जब कभी भी हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाले होते हैं नंबर उनको प्लस किया जाता है, प्लस या माइनस जो भी साइन होगा उसका अपोजिट हो जाता है। ओके, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये -6y था, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 + 16 होता है 14y, दोनों प्लस हो गया, तो 14y = 14। ओके, देन y = 1। हमारा आंसर क्या है, y = 1। और अब हमारे पास y की तो वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू अगर हम किसी भी 1 या 2 किसी में भी पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है यहाँ पे 3x + 4y = 10। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, गिवन है 1, तो ये 3x + 4 × 1 = 10 है। ठीक है,
तो ये आ गया आपका 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 3x हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, 4 को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया 6। देन x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2। जब 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 आंसर। ओके, आपका आंसर यहाँ पे 2 है। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी है। ओके, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 या इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, राइट। अब इसमें क्या करना है, वेरिएबल्स पहले हम सिंपल करेंगे। सिंपली क्या करना है, x अपॉन करके इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू, एंड हमारे पास c जो टर्म है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहाँ पे 1 लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस नंबर को हटा दीजिए, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, इसको और फिर इसके साथ इसको, ठीक है। ये समझ में आया आपको ना। हम बीच वाले नंबर को हटा करके हम फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 16 एंड y 5 एंड 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब हम थर्ड जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको हटा देंगे, तो x और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 आया, एंड 3 और 3 इंटू, ये आपका 3 आएगा यहाँ पे, 3 इंटू 1 3 हो गया। ओके, नाउ समझ में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए। हमने पहले नंबर को हटा दिया है, ठीक है। हमारे पास y और कांस्टेंट टर्म है, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने। तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, वेरिएबल की जगह 1 आप रख के चलेंगे, ठीक है। तो -8 यहाँ पे 1 है, तो ये -8 मल्टीप्लाई हुआ, तो अब माइनस का साइन लिखना ही है आपको। फिर 5 2 जा 10, अंडर ब्रैकेट में करके 10 लिखिए, मतलब माइनस करना है आपको। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अब हमने y को लिया है तो y को हटा दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है 2x और -8, तो आपका 2 - 8 इज़ -16, फिर माइनस का साइन, -5 इंटू 3 15, -15 अंडर ब्रैकेट, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म इसको अब हटा लीजिए, थर्ड नंबर को। अब आपको क्या करना है, थर्ड नंबर को आपने जब हटाया इस नंबर को, कांस्टेंट टर्म को, तो x और y के जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 एंड 3, अब यहाँ पे माइनस साइन होगा क्योंकि हम सब ट्रैक कर रहे हैं। नाउ 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ये 3 है आपका। ओके, नाउ सॉल्व करिए। x अपॉन -8 प्लस 10 क्यों होगा, माइनस माइनस है इसलिए +10 होगा। -16 माइनस माइनस +15 और 4 - 3 जाएगा तो 1 आएगा। ओके, तो ये तो वैसे ही भी 1 आ गया आपका। फिर x अपॉन 2 सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू y अपॉन -1। नाउ अब हमारे पास ये तो 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको x और 1 को, मतलब इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लेंगे। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो x तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए आप और 2 को राइट हैंड साइड में लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 अपॉन 1, तो आंसर इज़ योर 2, ठीक है। ये आया आंसर। नाउ y और 1 को लिया अब हमने, अब इसको और इसको लेंगे, ठीक है। तो y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ये आएगा आपका y इज इक्वल टू -1। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आई होप इतने में समझ तो आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।